हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ सुबह के 6 बजे से। और मैं आपको तैयार तैयार सी लग रही होंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले वॉक पे गई थी। और वॉक से आने के बाद मम्मी ने जिद करके तो मैं नहाने गई फटाफट, और नहा के थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक कर लिया है। और मौसम भी अच्छा हो रखा है। एक बार मैं आपको मौसम भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो, मौसम भी बहुत सही हो रखा है। और अब रही बात दिन भर क्या, आजकल वैसे भी गर्मी इतनी है ना, तो गर्मी के चलते इतना बोर हो जा रहे हैं और करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। और गर्मी भी उतना ही परेशान करनी है जितनी बारिश कर रही है। अगर बारिश है तो तब भी कुछ काम नहीं हो सकता, और गर्मी है तो तब भी कुछ काम नहीं हो सकता। और आपको पता ही होगा कि चौरास में तो इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मुझे पसीना आ रहा है। तो अब हम करते हैं थोड़ा देर में नाश्ते की तैयारी, और फिर आपको मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो गाइस, मेरा नाश्ता मम्मी बना रही है तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मायके आई हूँ तो मम्मी मुझे फ़िलहाल वैसे कुछ करने नहीं देती है, सारा काम मम्मी करती है। वैसे तो मुझे करना चाहिए, पर मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिन आराम कर। तो मेरा वैसे भी मायके में आके तो देर से उठना भी होता है, मतलब मेरी आदत ही ख़राब हो जाती है। और देहरादून में तो जब ये ऑफिस जाते हैं तो अपने आप रूटीन बना रहता है, तो टाइम से उठा जाता है, फिर सब कुछ हो जाता है। पर यहाँ आके मेरा पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। तो मम्मी फटाफट से आज बना रही है मम्मी रोटी और आलू बड़ी की सब्ज़ी। और फिर खेत में भी हमारी जितनी भी सब्जी और मूंगरी लगी थी, तो कल हमारे खेत में आ गई गाय, और गाय ने सारी मूंगरी ख़त्म कर दी। तो मेरे लिए फ़िलहाल मूंगरी तो बची नहीं है। और बरसात के मौसम में आप देख ही सकते हो, यहाँ पूरा चारों ओर इतना हरा हो रखा है, क्योंकि बरसात से पानी से तो झाड़ जम गई है चारों ओर, और हरा हरा। तो शायद सामने बाग का भी डर हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, ये घास भी काटता नहीं है, तो मतलब वहाँ पूरा जंगल जैसा बना है, तो वहाँ बाग का डर रहता है। और फिर यहाँ अगर थोड़ा भी कुछ हो तो सुनने में आ ही जाता है कि बाघ है बाघ है। वैसे भी कल रात को कोई कह भी रहा था कि हमने बाघ देखा। अब हमें नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ मैंने सुना हमेशा है कि बाघ है बाघ है बाघ है, पर मैंने आज तक कभी यहाँ देखा नहीं है। और रही बात, और गाइस, पहले तो आप लोगों का सबका तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप मेरा इसी तरह से सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरह वीडियो लाते रहूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जानने का मौका मिले, और मुझे आप लोगों को जानने का मौका मिले। वैसे तो 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में मेरे चैनल को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना बुरा मिला है। मैं खुश हूँ जितना भी है। मैंने, क्योंकि मुझे जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे कभी लगा भी नहीं था कि, मतलब मुझे पहले तो यही नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और पहले तो मेरे बोलने का जो तरीका है मुझे पता है वो बिल्कुल सही नहीं है। पहले से ही वो पता नहीं क्यों मेरी अलग ही टोन आती है, तो मुझे पता है उसमें भी काफ़ी सुधार करना है। ना ही मुझे मेरी मम्मी, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर कहते हैं, तो वो सब मुझे यही कहते हैं कि तुम में बोलने का तरीका नहीं है, और इस चीज़ में मैं सुधार करूँगी, ज़रूर करूँगी। पर पहले तो तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों का। और 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीने में मेरे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 3 महीने वैसे शायद कंप्लीट नहीं हुए हैं मेरे चैनल को,
और 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा तो नहीं था। और इसी तरह जैसे आप मुझे फेसबुक में अपना प्यार दिखाते हैं, उसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा चैनल पे भी आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और रही बात, और सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मुझे ये नहीं पता है कि मुझे आप लोगों को दिखाने की, देखो रोज़ रोज़ करने के लिए या रोज़ रोज़ घूमने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंसान के पास रोज़ रोज़ ऐसा हो कि वो घूमने जा सके और आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखा सकें। तो इसीलिए मैंने डेली व्लॉग करने की सोची, ताकि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, ये सब आपको दिखा सकूँ। और उसमें भी मैं आपको जितना हो सकता है उतना दिखाती हूँ। और फ़िलहाल आजकल तो मेरी सास जी भी यहीं आई है, मेरा ससुराल भी यहीं है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता होगा। तो मेरा ससुराल का नाम है सिल्का खाल साइड पड़ता है मेरा ससुराल, उलाना सिल्का खाल। तो मेरी सास जी भी वहाँ आई है, क्योंकि मेरी सास जी को देहरादून में उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो गांव में रहते हैं तो उनके मतलब आप लोगों के जिनके पेरेंट्स गांव में रहते हैं तो वो लोग भी शहरों में आना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ने का मन नहीं करता है, खेत वगैरह छोड़ने का मन नहीं करता। तो मेरी साची आती रहती हैं देहरादून भी और यहाँ घर भी। तो काम का टाइम था तो उन्होंने सोचा कि मैं घर जा जाऊँ। फिर वहाँ मेरे हस्बैंड के साथ हम थे और अभी तो फ़िलहाल वहाँ मेरे देवर जी हैं इनके साथ, तो इसलिए मेरी साची भी टेंशन फ्री और मैं भी टेंशन फ्री हूँ। तो अब मम्मी जी कुछ टाइम यहीं रहेंगी और मैं फ़िलहाल कुछ दिन बाद मैं भी चली जाऊँगी देहरादून। और रही बात मम्मी तो अपना काम कर रही है अंदर, और मम्मी का नाश्ता बनेगा, फिर हम नाश्ता करेंगे। फिर आज मेरी मम्मी ने मुझे एक डिश है वो बहुत पसंद है, वो हमने मतलब मेरी मम्मी जी ने सीखी थी। हम पहले रहते थे रेंट में श्रीनगर में, तो हम श्रीनगर में जिनके वहाँ रेंट पे रहते थे वो थे टीरी के, और तो टीरी के हैं तो वो दादी बहुत अच्छी हैं, मकान मालकिन दादी। तो उनके टीरी के वहाँ उधर के साइड से एक डिश बनती थी और वो बहुत सच में बहुत टेस्टी भी होती है। उसका तो वो बनती है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो आपको मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। बाय गाइस, आई लव मैंगो। और आजकल मैं घर आ रही हूँ तो बगल में दादाजी रहते हैं, उनका आम का पेड़ है, उन्होंने मेरे लिए आम दिए हैं। तो गाइस आपने देख लिया होंगे कितने सारे आम आए हैं और मैंने सुबह से मतलब सुबह अभी वैसे सुबह ही हो रही है पर मैंने इतने सारे आम खा लिए हैं। और नाश्ता करने का वैसे मेरा मन तो नहीं है, पर मम्मी को साथ देने के लिए, कंपनी देने के लिए 1-2 रोटी खा ही लूँगी। और वैसे भी आज तो मेरी फेवरेट बन रहा है। और तो अब आज तो मेरा वैसे भी दिन का कोटा हो गया, मैं खाना खाऊंगी नहीं और वही खाऊंगी। और मैं पहले ही आपको दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाती है वो, ठीक है।
शाम के हो रहे हैं अभी 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ और आप देख ही रहे होंगे मेरे बाल। तो उठ के मैं थोड़ा अपने घर के वहीं पे टहल रही हूँ और मेरी मम्मा चले गई है। आपको ये भजन की आवाज़ आ रही होगी, सुबह भी आ रही होगी, शाम को भी आ रही है। और जहाँ से ये आवाज़ आ रही है मम्मा मंदिर जा रखी हैं। तो आजकल सावन का टाइम चल रहा है तो मंदिर में कीर्तन भजन चलते रहते हैं। तो मम्मा जा रखी है वहाँ और मैं अकेले हूँ घर पे, यहाँ पे टहलने पे लगी हूँ। और उठते ही मैंने फिर से एक और आम खा लिया और मम्मी ने बनाए थे पतूर और वो हो रहे थे टेस्टी। मैंने आपको दिखाए नहीं पर मैं रात में ज़रूर दिखाऊंगी। जब मम्मा रात में फिर से मेरे लिए फ्राई करेगी तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कि वो बन के कैसे लग रहे हैं। और फ़िलहाल तब तक आप देख सकते हो मेरे खेत में हरा हरा हो रखा है पर लगा कुछ नहीं है खेत में। और यहाँ भी मैं अकेले अकेले बोर हो गई हूँ। जैसे मैं देहरादून में होती हूँ वहाँ भी, क्योंकि आपको पता है वहाँ भी कोई साथ नहीं है। और यहाँ मेरी फ्रेंड्स लोग हैं पर आज मैं गई नहीं क्योंकि घर में कोई नहीं था। और रही बात, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो गाइज़ मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। और रही बात, कुछ तो हो नहीं रहा है लाइफ में, लाइफ छिंगा लाला, पर चल रहा है जैसा तैसा। आप पीछे देख सकते हो, आप यहाँ मेरे पीछे गाय माता है तो वो भी घास चर रही है और मैं घूम रही हूँ। और रोड पे आप देखोगे तो रोड पे तो अभी हमारे सामने जो रोड है उसमें तो चहल पहल रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, दोनों टाइम पे वॉक करते रहते हैं लोग। और मैं आपको दिखाती भी पर अभी मुझे मेरे घर से लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे। तो मम्मी आ गई है घर और करने लग गई है पूजा, फिर करेगी खाने की तैयारी। Yummy!